हेलो फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। आज है 27th of August 2022। दिस वीक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट वाज जैक्सन होल सिंपोसियम, जहां पे पावेल गेव मार्केट टफ मेडिसिन दे नीडेड। Jackson Hole, there will be a morning after. Powell's decision to reiterate the central bank importance of combating inflation over growth does highlight the willingness to maintain the upward trajectory for rates in the face of economic sufferings. Jerome Powell said the central bank will remain focused on fighting inflation and warned of sustained period of lower growth. While the lower inflation reasons for July are welcome, a single month's importance falls far short of what the committee will need to see before we are confident that the inflation is moving down. Powell said at the Jackson Hole Economic Symposium. The dollar index strengthened after Powell's statement. On technical part, कल जो डॉलर इंडेक्स का क्लोजिंग है दैट इज एट 108.83। यहाँ पे हम अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे तो हमें देखेगा एक डबल टॉप हियर। सो दैट मीन्स डबल टॉप एंड which is just facing the immediate resistance here 109.50 से 110.00। एंड ऑल्सो अगर हम डेली वाला चार्ट देखेंगे सो 109.50 से 110.00 seems to be an immediate resistance area in dollar index. So ये एक क्रूशियल लेवल्स हो रहा है। आने वाले हफ्तों में हम ये देखेंगे कि यहाँ से कन्विंसिंगली जो 109.50 से 110.00 एरिया है कन्विंसिंगली ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। इफ सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट करेंसी पेयर्स। अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर सॉफ्ट होने का कोशिश करता है देन हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर करेंसी पेयर्स। Indian rupee flat as traders assess bond inclusion report. Indian rupee barely changed to the dollar on lingering concerns over the US interest rate outlook, while the traders are waiting for the JP Morgan's attempt to include India to its widely tracked emerging bond market index. Rupee closed flat on weekly basis. However, during the week, we saw INR traded within 79.70 and 80.00 range. अभी देखते हैं टेक्निकल पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन से करेंटली द मार्केट इज एट प्रीवियस स्विंग हाई लेवल। अभी हमें देखना है कि प्राइस यहाँ से कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। RBI is likely to intervene at the key levels such as 80.00 to 80.30 area. During the week also we saw some sort of inflows that hit the market. Foreign inflows into Indian equity hit nearly $6 billion so far in August. That also tried to keep डॉलर रूपी सॉफ्टर बट सेल ऑफ नहीं हो रहा है बिकॉज डॉलर इंडेक्स की ऊपर की तरफ है एंड ऑल्सो अदर एस्पेक्ट्स दैट अफेक्ट द यूएसडी आईएनआर पार्ट। तो यहाँ पे अभी हमें डेली बेसिस में क्या देखना है कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया हुआ है बाय ज्वाइनिंग दिस टू लाइंस। आने वाले हफ्ते में अगर ड्यूरिंग द डे यहाँ पे कुछ क्लोज दे देता है बिलो द ट्रेंड लाइन एंड उस क्लोजिंग के बाद उसका फॉलो थ्रू भी मिलता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉफ्टर टोन इन यूएसडी आईएनआर पेयर। व्हेयरएज ये 80.00 से 80.30 एक क्रूशियल लेवल है जहां पे मार्केट इज एक्सपेक्टिंग continued intervention from Reserve Bank of India.
वीकली में भी अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन है, नॉट ओनली द डबल टॉप फॉर्मेशन, एक आउटसाइड इनसाइड इन बॉलिंजर बैंड टर्म्स, दैट बीइंग द केस, ये आपका करंट वीक का लो दैट इज 79.70, उसके ऊपर अगर डेली क्लोज दे देता है, उसके नीचे दैट मीन 79.70 के नीचे अगर वीकली क्लोज दे देता है, देन ये जो आउटसाइड इनसाइड का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वहां पे एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि रुपी सॉफ्ट होके टुवर्ड्स 78.50 से 78.80 की तरफ आ सकता है। अगर करंट वीक का लो डेट इज 79.70 के नीचे डेली क्लोज देता है एंड नेक्स्ट डे उसका लो को फर्दर डैमेज करता है। अभी हम देखते हैं स्टर्लिंग। स्टर्लिंग सेट फॉर ए वीकली लॉस आफ्टर पावेल्स स्पीच। Inflation in Britain has hit a 40-year high and the BOE has warned of a lengthy recession. Some bet the rising cost will lead to more government supports for households. इसके लिए हम देखेंगे पिछले 4 दिन में, मीन्स मंडे टू थर्सडे, पाउंड ने कोशिश किया कि इस लोएस्ट लेवल, स्विंग लेवल पे कंसोलिडेट करने का, एंड कंसोलिडेट किया भी है, बट कल के पावेल के स्टेटमेंट के बाद ये फिर दोबारा तैयार हो चुका है नीचे जाने के लिए। कल हमने देखा है कि ये ट्रेडेड इन बिटवीन 1.1900 से 1.1730 के बीच में ट्रेड हुआ है। अभी ये एक लोएस्ट लेवल ऑफ द वीक में है, एंड अगर इसको हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये फर्दर डैमेज होने का चांसेस है। दैट बीइंग द केस, कहाँ पे हम इमीडिएट मीन्स लॉन्ग मीन्स ब्रॉडर सपोर्ट एरिया हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एक ब्रॉडर रेंज, उसका लेवल से आपका 1.14 से 1.1650, 250 basis points. It's a big range, but यही है चार्ट के हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट जोन। तो ये प्राइस फर्दर डैमेज होने के बाद 1.1400 से 1.1650, ये 250 बेसिस पॉइंट लेवल पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। एंड ड्यूरिंग दैट पार्टिकुलर मोमेंट वी नीड टू सी हाउ द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन is signaling or behaving. GBP INR में भी हम अगर देखेंगे मंडे टू थर्सडे ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करने का कोशिश किया था, लेकिन कल के पावेल स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर भी काफी डैमेज आ चुका है। अभी इमीडिएटली जो माइनर रेजिस्टेंस है ये आपका इस पर्टिकुलर टेरिटरी में है, जो है आपका 93.00 से आपका 93.50। इस एरिया पे एक माइनर सपोर्ट लेवल से, इसीलिए माइनर सपोर्ट बोल रहा हूं क्योंकि ये फॉल आपका 97 एरिया से ये एरिया पे आने के बाद काफी कंसोलिडेट किया, एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये सपोर्ट को भी तोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के आसपास काफी टाइम पास किया है। व्हेनेवर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास टाइम पास करते हैं प्राइस, तो उस सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो जाता है। अगर हम RSI टर्म्स में भी देखेंगे, RSI बिलो 40 इज काफी वीक सिग्नल्स है, तो हमें इंतजार रहेगा कि ये पर्टिकुलर लेवल दैट इज आपका 93.00 से 93.50 लेवल को कितना जल्दी ये डैमेज करता है। वीकली में भी हम अगर देखेंगे यही लेवल है आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ये लेवल को अगर तोड़ देता है तो उसके बाद का जो हमारा सपोर्ट हो सकता है ये है आपका
50 से 91.70 की तरफ ऑन वीकली बेसिस। सो काफी वीकनेस ऑन जीबीपी डॉलर एंड जीबीपी आईएनआर में देखने को मिला है हमें। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड फाइंड सपोर्ट एट ए 20-year low of 0.9900 on Tuesday। ऑन डेली चार्ट में हम देखेंगे कि वहीं पे सिमिलरली मंडे टू थर्सडे कंसोलिडेट करने का कोशिश किया है। कल ड्यूरिंग द डे थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया था एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.0090, बट पावेल्स कमेंट ऑन जैक्सन होल सिम्पोसियम के बाद ये जो जितना भी ड्यूरिंग द डे गेन किया था दोज गेन्स आर टोटली रिट्रेस्ड एंड अभी ये क्लोज हुआ है 0.9960 पे। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो गया ये है 0.9900 पे। दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल से उसको अगर तोड़ देता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देखने को मिलेगा। ECB policy makers want to discuss a 75 basis point rate hike in September policy meeting as the inflation outlook is deteriorating, sources say। यानी यहाँ पर भी काफी कुछ एक्टिविटीज है जो हमें नेक्स्ट मंथ का ECB का रेट डिसीजन है वहां पे हमें केयरफुली देखना पड़ेगा। इसको हम वीकली चार्ट में अगर देखने का कोशिश करेंगे तो ये इमीडिएटली कुछ सपोर्ट है ही नहीं। दैट इज वाई ये जो 0.9900 है ये 20 इयर्स का लो है। तो हमें अगर इसको सपोर्ट देखने का कोशिश करेंगे तो सपोर्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है पिछले 20 साल का। उसके बाद अगर मंथली चार्ट में जाएंगे तो देयर आफ्टर द सपोर्ट मे बी अराउंड 0.9600 के एरिया पे जो आया था आपका अगस्त आपका 2002 टाइम पे। तो यहाँ पर भी काफी वीकनेसेस हमें देखने को मिल रहा है। यूरो आईएनआर वीकली चार्ट अगर तक देखेंगे यहाँ पर भी यहाँ पे बेसिकली एक आपका अच्छा खासा एक सपोर्ट एरिया मिल रहा है जो आपका था फरवरी 2020 में है, जो आपका रेंज होगा 77.30 से 79.30 यानी 2 बिगी का एक रेंज है। ये मंथली कैंडल था जो इज इट्स ए पिन बार कैंडल, सो इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए गुड सपोर्ट एरिया। सो आने वाले हफ्तों में हमें देखना है कि इस एरिया को कैसे सपोर्ट करता है या फर्दर डैमेज होता है। वीकली में भी सिमिलर ही एनालिसिस है एंड डेली में ऑलरेडी वी हैव सीन दैट पहला 4 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को सिमिलरली ये कंसोलिडेट करने का कोशिश किया था। आफ्टर द पल्स स्टेटमेंट पूरा का पूरा ये जो फ्राइडे का ड्यूरिंग द डे का गेन था उस गेन को पूरा का पूरा रिट्रेस कर चुका है। ऑल्सो Europe is facing an energy crisis after an announcement that a 3-day halt of European gas supplies via Nord Stream 1 that is also creating a major economic issues in Eurozone area। डॉलर येन में हम देखते हैं जापान्स फैक्ट्री आउटपुट likely fell back into contraction in July। Japan economists forecast biggest inflation gains since 1991। अगर हम चार्ट में आएंगे तो यहाँ पे भी आपका 22 अगस्त मंडे टू थर्सडे कंसोलिडेट करने का कोशिश किया एंड फ्राइडे में जितना भी कंसोलिडेशन था उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। व्हाट नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे 23 अगस्त का मदर कैंडल, ये 23 अगस्त का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में ही 24, 25 एंड 26 का प्राइस एक्शंस देखा गया है। सो दिस मदर कैंडल इज गोइंग टू बिहेव एज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस। इसके हाई के ऊपर एक अपसर्ज हम देख सकते हैं एंड लो के नीचे एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे कि स्विंग हाई जो है आपका 139.39 जो आपका 14 जुलाई को हमने देखा है
तो ये जो जोन है इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन क्या है, 138.50 से आपका 139.50। यानी अगर ये 23 अगस्त का हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, देन इट इज गोइंग टू फेस द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। लो के नीचे हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट हो सकता है वो आपका 135.00 से 135.25 एरिया में माइनर सपोर्ट लेवल्स, एंड उसके बाद आएगा आपका 133.25 से 133.50 लेवल्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर भी एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से, लेकिन उसका ट्रिगर के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑल्सो exactly it's not an outside inside because the first leg is not outside the Bollinger Band, rather it is inside the Bollinger Band, so it's not an outside inside, rather it may form an M pattern, but we need to wait furthermore। JPY INR करेंसी पेयर में हम देखेंगे कि ये आपका क्लोज दिया है 0.5814 में। अभी इमीडिएट जो लो है दैट इज ऑन जून मंथ में फॉर्म हुआ था वीकली, जो 20 जून का वीकली कैंडल है उसका लो है दैट इज एट 0.5720। दिस विल एक्ट एज एन इमीडिएट मेजर सपोर्ट एरिया। इसको कन्विंसिंगली तोड़ता है या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके फिर ऊपर की तरफ अपवर्ड जर्नी करता है, वो हमें आने वाले हफ्तों में ही देखना पड़ेगा। अगर हम डेली कैंडल पे एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ मेजर एक्टिविटीज दिख नहीं रहा है। इमीडिएट जो माइनर रेजिस्टेंस है वो 0.585060 लेवल पे है, फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस। सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 0.5960 से 80 की तरफ है। व्हेयर इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स आर 0.574060 as the first support and 0.57 से 0.5715 as the immediate second support level। अभी देखते हैं डॉलर कैंडी में क्या एक्टिविटीज हुआ है। कनाडा रिकॉर्ड्स अप्रैल जून बजट सरप्लस ऑफ कैनेडियन डॉलर 10.2 बिलियन ऑन हायर टैक्स रेवेन्यूज, एंड हमने देखा है कि ये करंट वीक में करेंसी जो है क्लोज दिया है 1.3029 पे। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर वीकली क्लोज दिया है। दिस वीकली रेजिस्टेंस दैट इज जो था आपका 1.2975 से 1.3000 लेवल पे, उसको एक वीकली क्लोज दिया है। उससे भी पहले हम अगर देखेंगे 13 जून वाला वीकली कैंडल एंड 11 जुलाई वाला वीकली कैंडल भी क्लोज दिया था, लेकिन वहां पे उसके बाद सब्सिक्वेंट फॉलो थ्रू ऑन द हायर साइड देखा नहीं गया था। दैट बीइंग द केस, हमें इस हफ्ते में देखना है कि कमिंग वीक में ये इसका जो हाई है दैट इज 0.3063, उसके हाई के ऊपर हमें डेली बेसिस पे फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं। फॉलो थ्रू अगर मिलता है देन जो हमारा ब्रॉडर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है दैट इज 1.3400 से 1.3450 लेवल पे, लेकिन उसको उस पे जाने के लिए करंट वीक के हाई के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा। देन उसके बाद का जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपका ये 11 जुलाई का वीकली कैंडल का हाई व्हिच इज एट 1.3225। ये आपका दो रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो वही है कि आपका ये एरिया पे एक बार कोशिश किया इसको ब्रेक करने का, फेल हुआ, फिर यहाँ पे आया ब्रेक करने का, फिर फेल हुआ, ये थर्ड टाइम भी फेल हुआ। अभी फोर्थ टाइम और फिफ्थ, यहाँ पर भी फोर्थ टाइम में भी ब्रेक किया था, फिर नीचे की तरफ आ चुका है। एंड अभी फ्राइडे का जो कल का जो क्लोजिंग है फिर once again this is the fifth time it tried to close above this level that is 1.2975 से 1.300 उस लेवल को क्लोज दिया। अभी हमें फॉलो थ्रू देखना है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट, एल्स अगेन दोबारा अगर इस रेंज के नीचे आ जाता है एंड 25 अगस्त के लो के नीचे क्लोज दे देता है दैट इज 1.2890 के नीचे क्लोज दे देता है, देन सच ए सिनेरियो थोड़ा सा सॉफ्ट होने का एक्सपेक्टेशंस है। ऑसी डॉलर वीकली में अगर हम देखेंगे ये
ये वीक में एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है जहां पे प्राइस सर्ज ऊपर के लेवल पे हुआ था 0.7009 पे, लेकिन वहां से फिर प्राइस रिजेक्शन हो चुका। प्राइस रिजेक्शन का जो एरिया है वो है सेंटर बैंड एरिया में, यानी यहाँ पे काफी कोशिश किया था ऊपर से जाने का लेकिन फेल हो चुका है। व्हाट इट मींस? इट मींस ये आपका पहले 8 अगस्त का वीकली कैंडल में अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिया था। देन 15 अगस्त वाला जो वीकली कैंडल है वहां पे इक्वली नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, एंड अभी का जो कैंडल है एक स्मॉल बॉडी कैंडल विथ प्राइस रिजेक्शंस ऑन द हायर साइड। इसका इंडिकेशंस क्या है? अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो करंट वीक का हाई के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा। अगर इसको लो के नीचे जाना है तो इसके लो के नीचे दैट इज 0.6856 इसके नीचे डेली क्लोज देना है। देन एंड ओनली देन जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल हो सकता है 0.6680 के आसपास। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शंस देखेंगे तो यहाँ पे पहले आपका 14 जुलाई ऑनवर्ड्स एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाया था। इसको अगर ऊपर जाना था तो इमीडिएट जो लो था इसको डैमेज करना नहीं था। यहाँ पे ये डैमेज कर चुका है आपका 19 अगस्त 22 अगस्त एंड 23 अगस्त में इस लो को डैमेज कर चुका है, यानी ये जो हायर हाई हायर लो को निगेट कर दिया। देन मार्केट इज इन एंटरिंग इन द चॉपी स्टेट जहां पे थोड़ा सा कभी बूम करके ऊपर की तरफ मार सकता है एंड फिर डूम करके नीचे की तरफ भी जा सकता है। दैट इज द सिग्नल अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ द हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस को निगेट करने का। अभी क्या है, यही आपका 0.6850 के नीचे हमें एक लोअर लेवल टुवर्ड्स 0.6670 से 0.6690 के तरह एक सेल ऑफ हम देख सकते हैं। कब देखेंगे? ये आपका 0.6850 के लेवल के नीचे अगर डेली क्लोज दे देता है। आइए देखते हैं CNY में चाइनीज युआन में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। चाइना रेगुलेटर टेल्स बैंक्स टू रैंप अप lending. China's central bank has stepped up pressure on lenders with new instructions to grow loans as the world's second largest economy faces an economic downturn and a plunge in borrowers' confidence. इसके लिए हम देख रहे हैं कि चाइनीज युआन पे एक डेप्रिसिएशन देखने को मिला था। अगर हाँ आप हमारा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे वहां पे 14 जुलाई was acting as a major mother candle. उस मदर कैंडल के रेंज के हाई के ऊपर हम एंटिसिपेट कर रहे थे ऊपर जाने के लिए एंड लो के नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ये मदर कैंडल के अंदर में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था। वंस द कंसोलिडेशन ब्रेक्स उसके इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एक जबरदस्त मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वही हुआ है। आपका क्या हुआ? 15 अगस्त को ये ब्रेक किया था क्योंकि यहाँ पे रेट कट हुआ था ऑन दैट पर्टिकुलर डे। द मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज आर हाइकिंग द रेट्स व्हेयरएज द चाइना हैज कट द रेट्स बिकॉज कोविड अफेक्टेड इकोनॉमी में काफी स्लो डाउन देखा गया है एंड टू बूस्ट अप द इकोनॉमी दे आर कटिंग द रेट्स एंड दे आर फोकसिंग ऑन लोन ग्रोथ ताकि इकोनॉमी में प्रोडक्शंस बढ़े एंड इकोनॉमी ग्रो करे। तो उसके बाद हम देखें कि ये एक सपोर्ट लिया है जो मदर कैंडल था आपका 14 जुलाई वाला मदर कैंडल था, वहां पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 0.685 6.845080 जो जोन था उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा टाइम लिया, टाइम लेके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। दैट बीइंग द केस अभी हम यहाँ पे और भी अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। ये अगर फर्दर डेप्रिशिएट होगा इसका इम्पैक्ट भी हमें USD INR में देखने को मिलेगा, USD INR पे भी। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक दैट इज RBI कितना विजिलेंट होता है, कितना रिजिड होता है टू डिफेंड द फर्दर INR डेप्रिसिएशन, वो हमें देखना है। यानी 80.00 से 80.30 लेवल्स पे रूपी इज एक्सपेक्टेड टू मींस RBI इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर द रेजिस्टेंस। अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं तो चाइनीज युआन के जब ऊपर जाने का कोशिश करेगा तब जाके
वो इतना डैमेज नहीं करेगा डॉलर रुपी को, लेकिन उस लेवल पे डॉलर रुपी अगर मीन्स आरबीआई अगर छोड़ देता है इंटरवेंशंस को थोड़ा सा टाइम के लिए, तो ये बूम करके काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। इवन मैं टेस्ट 81.00, तो 80.00 से 80.30 एरिया पे अगर आरबीआई डिफेंड करता है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर छोड़ देता है तो हम यहाँ पे देखेंगे एक काफी शार्प अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 80.60 टू 81.00 लेवल्स पे। तो यहाँ पे हमें काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अभी ब्रेंट ऑयल देखते हैं। Oil prices rebound from its weekly lows after talks by OPEC and its allies could cut productions. इसके लिए हम देखेंगे वीकली आपका 22 अगस्त का जो लो था वो था 92.40, यहाँ से काफी बाउंस किया है। अभी अगर डेली चार्ट में देखेंगे आप, यहाँ पे देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न ऑन प्राइस एक्शंस एंड नेक लाइन पे थोड़ा सा टाइम पास किया है। That being the case, आपका 25 अगस्त के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो हमें एक रेंज टारगेट मिलता है, डेट इज 109। लेकिन 109 से पहले आपका 107.50 से 108.00 में एक टफ रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर ये फ्राइडे का लो के नीचे क्लोज दे देता है, दैट इज आपका 98.10 के नीचे डेली क्लोज दे देता है, तो ये फेल्ड डब्ल्यू का पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। वीकली में अगर हम देखने का कोशिश करेंगे तो ये एक ब्रॉडर रेंज है। ऑन द हायर साइड 124, 124.50 एंड लोअर साइड में आपका 97.00। ये 97.00 का लो थोड़े टाइम के लिए ब्रीच किया था, ब्रेक डाउन किया था, लेकिन फिर दोबारा ये अंदर में चला गया है। तो यहाँ पे एक हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक शार्प अपवर्ड मोमेंटम एक बन सकता है, बिकॉज ये फेल पैटर्न है। ये रेंज के नीचे 2-3 हफ्ते के लिए सस्टेन करने का कोशिश किया था एंड फेल्ड हुआ। दैट मीन द केस ऑन ए वीकली बेसिस देयर आर प्रोबेबिलिटीज के ये ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10 ट्रेजरी में अगर हम देखेंगे वीकली में ये आपका एक अच्छा खासा उछाल देखा गया था ड्यूरिंग द वीक एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 2.943 एंड 3.043। इस रेंज में ट्रेड 3.128 ऑन द हायर साइड, तो इस रेंज में देखा गया था। अभी हमें जो इमीडिएट जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ये है आपका 3.2670 से लेके आपका 3.4900। ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा ऑन वीकली बेसिस। क्या इतना जल्दी ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या थोड़ा टाइम लेगा, वो हमें सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व्स का जो एक्शन है, रेट हाइक का जो प्रक्रिया है वो एंड द कमेंट्स फॉलोड बाय दोज रेट डिसीजंस, हमें देखना है कि फ्यूचर गाइडलाइंस क्या देते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम प्राइस को देखने का कोशिश करेंगे तो ये 2 अगस्त ऑनवर्ड्स एक कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। अभी ये ऊपर कब जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक इमीडिएट टॉप बनाया है 3.12 के आसपास। इसको अगर ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में तो ये एक फिर दोबारा एक नया मीन्स ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 3.24 या 25 के तरफ ये इमीडिएट जाने का कोशिश कर सकता है। तो ये है वीकली करेंसी एनालिसिस। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो गो थ्रू करने के बाद आप हमें बताइएगा कि ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लग रहा है एंड एनी सॉर्ट ऑफ सजेशंस, एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस दैट यू वांट टू गिव, वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप डालिए ताकि इस प्रेजेंटेशन को आने वाले हफ्तों में और भी बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सैटरडे संडे आप रेस्ट एंड रिकपरेशंस कीजिए एंड आने वाले हफ्ते में फिर